मजीद दर्ज। श्रीनगर शहर से अभी तक 900 अफराद के केसेस मुस्बत आए। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की हुई वापसी, मामूलाती जिंदगी थम से गए। जम्मू कश्मीर बैंक के कस्टमर्स और स्टाफ भी हुआ पॉजिटिव। कश्मीर में लॉकडाउन पर मिला जुला रद्दअमल। जम्मू में खुले बाजारों से अवाम की तजवीज, रोजाना 5 बजे के बाद लॉकडाउन रखें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन दिन के दौरान लॉकडाउन का फैसला समझ से बाहर। शुमाली कश्मीर जिला बांडीपोरा के लहरवापोरा इलाके से 2 भाई रोजी रोटी की तलाश में अलल सुबह पहुंचे थे बारामूला। रेत निकालने के दौरान दोनों भाई हुए गर्क आब व लापता। बांडीपोरा लहरवापोरा में अलमनाक हादसे पर गम व अलम की लहर। मकामी लोगों ने किया गमजदा खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार। रोजी रोटी की तलाश खत्म हुई या रोजी रोटी हासिल करने में अल्लाह को कुछ और मंजूर था। और जम्मू कश्मीर पुलिस की साइबर विंग ने खुसूसी कार्रवाई के दौरान धोखाधड़ी से 30 लाख रुपया वापस लाए। अवाम से सोशल मीडिया पर रुपयों के लेन देन के मामले पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया के जरिए स्कैमर्स ने चाचा और भतीजे से मिलकर खून पसीने की कमाई को लूटा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं श्रीनगर शहर से अभी तक की सबसे अहम खबर के साथ। नाज़रीन, लॉकडाउन 2 बजे शुरू हुआ, लेकिन 3:50 में बटमालू में फायरिंग का एक वाकया पेश आया। SD कॉलोनी बटमालू के बीचों बीच में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एहलकार पर नजदीक से गोली चलाने के बाद मौजूदाती तौर पर पुलिस एहलकार इस हमले से बच निकला। इतलात के मुताबिक SD कॉलोनी बटमालू में 3:50 पर गोलियां चलने के फौरन बाद मकामी लोगों ने बताया फायरिंग भी हुई, भगदड़ भी मची, अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप CRPF के एहलकारों ने फौरी तौर पर बटमालू के आसपास के मुख्तलिफ नाकों पर खुसूसी चेकिंग का आगाज किया। बटमालू, बिमना, सुथराशाही, करण नगर और आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी फौरी तौर पर जाए वारदात पे पहुंची, जहां पर गोली चली। एन शाहिदी ने इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क से खुसूसी बातचीत के दौरान इस वाक़े के हवाले से तफसीलात कुछ इस तरह से फराहम की। अमिस नाम लड़कस मुनीर महराजस, यम्स बच्चे खनित गोट घर कुन अचानस पत किन अनआइडेंटिफाइड नफर तमें कोर फायर बिल्कुल कनस सभी छीत आम कनस, और अल्लाह ताला को रहम फायर आन अमिस कह तो सह 4 लड़कस फायर टोटल अहन मगर अल्लाह ताला को रहम। और नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की आज से वापसी हुई। ठीक दोपहर 2 बजे के बाद सोमवार सुबह 6 बजे तक करीबन 2.5 दिनों का लॉकडाउन आज से दोबारा शुरू हुआ। आज श्रीनगर शहर में केस कितने आए? 914 सिर्फ श्रीनगर शहर से। नाज़रीन, थोड़ा सा एहतियात और बरतिएगा, श्रीनगर शहर उतना बड़ा नहीं है और बीती रात में अमेरिका से इतने केसेस 3000 के करीब ही आए, लेकिन सिर्फ श्रीनगर शहर से 914 के केसेस आना और 2900 के आसपास 2914 के करीब आज भी केसेस आए, जिसके बाद लॉकडाउन की वापसी आज बाद दोपहर देखने को मिली। जम्मू कश्मीर बैंक के लंगेट ब्रांच में महकमे सेहत की तरफ से जो 34 टेस्ट किए गए, उनमें से 13 कस्टमर्स यानी सार्फिन के टेस्ट जो है पॉजिटिव आए। इधर आज मकामी लोगों के मुताबिक CAB यानी कोविड एप्रोप्रिएट बर्ताव जो है उस पर अगर अमल न किया गया तो नताइज खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी दौरान आज दोपहर से 2.5 दिनों तक लॉकडाउन की वापसी हो चुकी है। बाद दोपहर वादी के अतराफ और अकनाफ में लॉकडाउन दोबारा शुरू किया गया, जिससे मामूलाती जिंदगी एक बार फिर मुतासिर हुई। दुकानों, कारोबारी इदारे, ट्रांसपोर्ट और दीगर चीजें मार्केट से अचानक बंद होना शुरू हुई, ताहम इमरजेंसी शोबे चलते रहे। श्रीनगर, गांधरबल, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, गरज, शुमाल जनूब और सेंट्रल कश्मीर में लॉकडाउन का आगाज दोबारा होने के साथ ही सोमवार 6 बजे तक यह सख्ती के साथ नाफिज रहेगा। ट्रेडर्स फेडरेशन, चैम्बर्स, कॉमर्स और बाकी एसोसिएशनों ने पहले ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की थी
कि लॉकडाउन को और बेहतर करने के लिए हम सब लोग आपके सपोर्ट में है, लेकिन लॉकडाउन की नौबत और जरूरत किस तरह से है उसको महसूस किया जाना चाहिए। तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है। श्रीनगर शहर में पुलिस ने लाउड स्पीकरों के जरिए ऐलान बारहा करते हुए दुकानदारों से अपील की कि वो फौरी तौर पर अपनी अपनी दुकानों के शटर नीचे उतारें और उसके बाद आपका ये जो लॉकडाउन है सोमवार तक जारी रहेगा। श्रीनगर की रिएक्शन है, उसके बाद जम्मू से मिला जुला रद्द आ रहा है। शुरू हुआ है उस पे अमल पैरा हो जाए, खिलाफवर्जी न करे। जब भी बिजनेसेस सेट होते हैं, क्लोज होते हैं किसी भी रीजन से, तो प्राइमरली 200-300 करोड़ का नुकसान हो जाता है। जो बिजनेसेस नहीं कर पाते हैं, जो हमारे लोग एंगेज होते हैं बिजनेसेस के साथ। तो ये बात हमने आज अपने प्रेस रिलीज में भी कही कि लॉकडाउन शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। तो आज हम आपके थ्रू, ये मीडियम के थ्रू ये बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन ही इज नॉट द सोल्यूशन। इसके बगैर भी देखना चाहिए क्योंकि लोगों के रोजगार इसके साथ जुड़े हुए हैं। जहां सीएबीज का ये मामला है वहां मेरे ख्याल से हर एक पे ये। जरा जम्मू की तस्वीरें देखिएगा। जम्मू की तस्वीरें कदरे मुख्तलिफ है। दुकानों के अंदर, कारोबारी इदारों के अंदर आप खुले पाएंगे। तस्वीरें कुछ देर पहले की है। बाद की ताजा तरीन सूरत हाल, एडमिनिस्ट्रेशन ने बाद में पुलिस का बाकायदा तौर पर नाका शुरू किया और उसके बाद दुकानदारों से, राहगीरों से कहा गया कि वो अपने अपने घरों की तरफ वापस लौट जाए। तस्वीरें जम्मू सिटी से है। जम्मू सिटी में मामूलात की जिंदगी जो है उसमें कोई ज्यादा बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिली। जम्मू से हमारी टीम ने इत्तला दी है कि लॉकडाउन नाफिज होने के बावजूद भी इस पर सख्ती से अमल पैरा करने के मुजाहरे कम नजर आए। ट्रांसपोर्टर्स, दुकानें और कारोबारी इदारे बड़ी तादाद में लॉकडाउन में चलते रहे। मकामी दुकानदारों के मुताबिक लॉकडाउन की टाइमिंग सही नहीं है। हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी बात पहुंचे। जम्मू के ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, मकामी दुकानदारों की माने अगर रोजाना शाम 5 बजे के बाद लॉकडाउन को इंपोज किया जाता, नाफिज किया जाता, जबकि शनिचर और इतवार को मुकम्मल बंद होता तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जुम्मे के बीच दिन में 2 बजे के बाद लॉकडाउन करना समझ से बाहर है। जम्मू की तस्वीरें और जम्मू के आम शहरियों की बात आप तक पहुंच रही है। देखिए, पिछले फ्राइडे को, शुक्रवार को भी यही बात कही गई कि 2 बजे का लॉकडाउन जो प्रशासन की तरफ से बाजारों में या मोबाइलों पे आया, लेकिन उसके बाद ये चैम्बर कॉमर्स ने कहा कि 9 बजे होना चाहिए। इससे तो यही बेहतर है कि जैसे वो सरकार कोरोना को अगर तोड़ना चाहती है तो सैटरडे और संडे को परमानेंटली होना चाहिए और इन पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो 2 बजे कहते। वैसे तो ये जो लॉकडाउन है, 2 दिन जो सैटरडे और संडे को रखा है वो बिल्कुल सही है। और बाकी हर रोज डेली इन्हें चाहिए कि शाम को 5 बजे बंद करवा दें बाजार। जैसे ऑफिस बंद होते हैं, ऐसे जो दुकानदार हैं जिनकी ये बार भी इन्होंने ये ड्रामाबाजी की थी। फिर शुक्रवार को कहा 2 बजे, फिर आप बोल गए 9 बजे होना जी। फिर कस्टमर तो आते नहीं, हमारे भी स्थिति खराब रहती है। कस्टमर बाद में निकलता नहीं, बैठे रहे, पहले बैठे रहे। अभी कोई कह रहा है कि अब 2 बजे का है, कोई कह रहा है 9 बजे है, जल्दी पता नहीं चल रहा है। इसके कारण कस्टमर आते नहीं। फिर नहीं लॉकडाउन ठीक है। नाज़रीन, वापस श्रीनगर शहर चलते हैं। लॉकडाउन भी शुरू हुआ 2 बजे के बाद, लेकिन म्युनिसिपल इंतजामी कार्रवाई भी जारी रही। मकामी दुकानदारों ने आज इल्जाम आयद किया कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकार बिना पूछे मकामी दुकानदारों को तंग करते हैं। तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है। ये वो जगह है जो पटरियां यानी आम लोगों के चलने फिरने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, और श्रीनगर का मास्टर प्लान और श्रीनगर का म्युनिसिपल एक्ट कहता है कि राहगीरों को पहली प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। दुकानें आपकी है, इसमें माल वगैरह आपका है, लेकिन मकामी लोगों ने कहा कि तंग तलबी का बहुत ज्यादा दायरा बढ़ चुका है और हाथ जोड़कर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकारों से अपील करते हैं कि यह साजो सामान, यह सामान जो दुकानों के बाहर सजाया गया है, इसको हम वापस उठाएंगे। और मकामी लोगों ने कहा कि जिस वक्त दुकानदारों ने एसएमसी की इस कार्रवाई पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि बिना पूछे टीम ने माल में से कुछ हिस्सा अपने साथ भी लिया। दुकानदारों ने कहा कि पुल के दाएं पास और बाएं तरफ आम कारोबार चलता है, उस पर म्युनिसिपलिटी की नजर नहीं है। एसएमसी अपने बुनियादी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही है, इनहराफ कर रही है। उन्होंने कहा कि कितना बेहतर होता कि इन्हें समझाया जाता
कितना बेहतर होता कि ये जो पटरियां वगैरह, जो फुटपाथ वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इस पर जो माल रखा गया था इसको हटाया भी जा सकता था। मकामी दुकानदारों ने कहा कोविड-19 एक तरफ न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि दुनिया भर के लोगों को बेरोजगारी में ढाल चुका है, इंसानी जानें तलब हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने अमले को श्रीनगर शहर के बिजी स्ट्रीट्स में पहुंचाकर वहां से इंतजामी कार्रवाई भी शुरू करती है और वहां से राहगीरों को चलने के लिए फुटपाथ दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। माने दो तरह के हैं, दुकानदारों की परेशानियां हम सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पटरियों के बाहर माल सजाया जाता है, आपने दुकान खरीदी है, किराए पे है, दुकान की जो स्पेस है वो आपकी है, लेकिन इसके बाहर जो आपने ये स्टॉल्स वगैरह सजाए हुए हैं, इससे आम लोगों को चलने फिरने में बड़ी परेशानी होगी। ऐसा बिल्कुल शहर श्रीनगर, बारामुल्ला, बांडीपोरा, साउथ, नॉर्थ, हर जगह पर इस तरह का माहौल देखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा एहसासी जिम्मेदारी करें। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीनियर अफसर ने भी अपने आज के इस वाक़े के हवाले से वजाहत भी की। जनाब आज जुमाई मोहम्मद बदाम नश तैयारी करान, नमाज पढ़ जनाब आई दिसना नमाज पढ़ना, अमि खुद तावन क्या आया माल तो न्यूक बेंच फुटाया सोरी कोरुक, कम अज कम वन गांट गमो को साफ कीजिए, फिर दुकानदार जब खुद मालूम पड़ेगा रास्ता कितना बड़ा है। जो वेंडर जिन लोगों ने रास्ता खाया है उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप अभी जाइए कमिश्नर साहब, देखिए कमिश्नर साहब अभी वो चले गए रही, फिर वापस आ गए। फायदा उसका मुझे बताइए। कमिश्नर साहब आए, उन लोगों ने रोड साफ कराया, उन्होंने गलियों में घुस गए, वो चले गए। बेसिकली जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है एसएमसी कंटिन्यूअसली कर रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी रोड फुटपाथ एनक्रोच्ड हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, चाहे जो इलीगल या अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स बने हैं, उसके खिलाफ कंटिन्यूअसली है हमारी टीम जो है एंटी एनक्रोचमेंट टीम डेली बेसिस पे ये कार्रवाई करती है। और आज जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट या जहांगीर चौक, महाराज बाजार इस एरिया में भी किया है। मेन पर्पज यही है, सबसे बारहा हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली कि जो रोड है, जो कोई फुटपाथ। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों पे खुसूसी बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट आप श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल के साथ इस वक्त देख रहे हैं। बराह रास्त टेलीविजन नशरियात के साथ साथ आप सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइट्स पे भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए। और नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में पहले ही सरकारों ने दावा किया था कि बेरोजगारी का कला कमा किया जाएगा। गुज़श्ता से पैवस्ता मुख्तलिफ सरकारों ने साहिब इख्तियार होने का इफ्तिखार हासिल किया और उसके बाद आर्जी बुनियादों पर मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन की तैनाती भी अमल में लाई गई। हालांकि मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के दौर में कई मुलाजमीन को बरतरफ भी किया गया। क्या 18 साल का वक्फा एक मुलाजिम में बाकायदा तौर पर कम ही सही, लेकिन उजरत हासिल करने के बाद उसकी एप्रिसिएशन या हौसला अफजाई के बजाय उससे अब आप कहीं ना कहीं निकालने के बारे में भी सोचते हैं। अस्पतालों में काम करने वाले कई एक आर्जी मुलाजमीन HDFC यानी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत काम करते हैं। तस्वीरें देखिएगा, 18 बरस से एक शख्स कुलगाम के अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर ऑफिस कुलगाम में अपना आज रुदाद बताते हुए मोहम्मद इकबाल वानी कहते हैं, 2005 से महकमे सेहत में 1800 रुपया माहाना उजरत पा रहा हूँ। ड्यूटी 24 घंटे 7 दिन दे रहा हूँ, जबकि हैरान कुन तौर पर दीगर साथी जो उन्हीं के साथ मुलाजिम होने का इफ्तिखार हासिल किए थे, उन्हें बाकायदा तौर पर मुस्तकिल भी किया गया। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। नाज़रीन को याद दिला दूं, सरकारी मुलाजमीन का हक हासिल करते वक्त जम्मू कश्मीर वाहिद जगह होगी जहां पर कई नामों से मुलाजमीन सरकारी मुलाजिम हो जाते हैं। कंट्रैक्चुअल, कंसोलिडेट, कैजुअल, परमिट डेलीवेजर्स, कितने ही नाम मुलाजमीन के हैं। अपने बाल बच्चों समेत, अहलिया समेत अपनी रुदाद इकबाल वानी ने बताते हुए कहा, 1800 रुपया में वो खाएगा क्या और अपने घर के बाकी मामलात किस तरह से चलाएगा। हमारी अपील होगी डिप्टी कमिश्नर से, खसूसन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी है भारद्वाज जी से, कि इन मामलात को देखिएगा। यह एक ही इकबाल नहीं है, बल्कि कई अस्पतालों में इस तरह के मुश्किलात भरे माहौल में एक मुलाजिम 24/7
एम्बुलेंस चलाते हैं, बीमारों को ले जाते हैं, उन्हें तंदुरुस्त लाकर वापस लाते हैं, लेकिन खुद अब जहनी कोफ्त का शिकार हो चुका है। 24 घंटे 7 दिन तनख्वाह 1800 रुपया। इकबाल की रुदाद आप तक पहुंच रही है। आर्डर दोपन नेर से बेस अत ड्राइवर कहें पे ड्राइवर पोस्टस 2005 मन वन दिख यह आर्डर बन क्लर्को दो कोर्मुत दस्खत HDF पे बनोमुत सर्कुलर, मगर डायरेक्टर साहबन आर्डर बनोमुत यह थोमुत यमो खटित, मगर घर त पकन न कह चीज मुसीबत जोर जोर मुसीबत मज आमित हन। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में अब इंतहाई दिल दहलाने वाली खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा को इल्म, अदब और आब का गहवारा माना जाता है, लेकिन ये आप 2 भाइयों की जानें लेकर मुश्किलात भरे माहौल में लहरवापोरा बांडीपोरा में 2 भाई आज अलल सुबह बांडीपोरा से बारामूला पहुंच गए थे। लहरवालपोरा बांडीपोरा से इनका ताल्लुक है। दोनों भाइयों का नाम हिलाल अहमद मल्ला और नजीर अहमद मल्ला है। दरियाई जहलम खवाजाबाग बारामूला में रेत निकालने की गरज से बांडीपोरा से बारामूला पहुंचे। इस दौरान अचानक दोनों भाई जहलम की तेज लहरों में बह गए। बाद में बचाव ऑपरेशन का आगाज किया गया। इतलात के मुताबिक आज अलल सुबह नमाज फजर के बाद दोनों भाई बांडीपोरा के लहरवापोरा से बारामूला रोजी रोटी की तलाश में निकले, लेकिन इनकी ये तलाश बाद में ऑपरेशन के दौरान अभी तक दोनों भाइयों को बाजियाब नहीं किया जा सका। खदशा है कि दोनों भाई दरिया में डूब गए होंगे, लेकिन प्रशासन या इंतजामिया का कहना है कि बचाव कार्रवाई अभी भी जारी है, जबकि माहिरीन और गोताखोरों की टीम जो है वो दरियाए जहलम के आसपास तलब की गई है। निकले हैं सुबह निकले हैं काम पे, तो बस उधर से आते वक्त इनकी किश्ती डूब गई है। का काम कर रहे हैं? नहीं जी, रेत का काम करते थे, मगर आज जुम्मा था तो आज छुट्टी थी। अच्छा। तो फिर वो पता नहीं आज क्यों निकले हैं काम पे। इनके दोनों भाई एक ही घर से है। जी जी, तो बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले? ये बांडीपोरा। जिला बांडीपोरा में ही आज DDC मेंबरान, जिनका मुश्तरका प्लेटफार्म बन चुका है, 11 मेंबरान की इनकी तादाद है। उन्होंने दावा किया कि उनकी अनसुनी जो है वो जिला तरक्याती कमिश्नर, तहसीलदार साहिबान, BDO साहिबान करते हैं। यहां तक कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से ही गिला नहीं, बल्कि इनका गिला जो है वो अपने चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन पे भी है। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कई मेंबरान ने दावा किया कि उन्होंने मुश्तरका प्लेटफार्म बना रखा है और आइंदा कुछ दिनों में वो अदम एतमाद की तहरीक मुतलका चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के भी लिए ला सकते हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बेशतर जो DDC चेयरपर्सन बांडीपोरा में बने हैं वो PAGD की ही हिमायत से बने हैं, जिनमें डॉक्टर मुस्तफा, ताहिरुल कादरी और दीगर काबिल जिक्र है। उन्होंने आज दावा किया कि उनकी अनसुनी और उनके जो रुकुमात जो खर्च किए जाने थे वो भी खर्च नहीं हो पाते, जिसके लिए वो अवाम से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि DDC बनने के बाद उनके लिए जो मखसूस फंड्स का इस्तेमाल आला अवाम की बहबूदी के लिए किया जाना चाहिए था, उसका सही इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है। वाज़ेह है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन और उस वक्त की PDP पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका अलायंस में वाइस चेयरपर्सन काउंसलर भट्ट बनी हुई थी और उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। के लिए निकले हैं और लोगों के काम होने चाहिए। अगर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा है, तो उसके खिलाफ हमें जाना है। हम जितने भी मेंबरान हैं, हमने आज एक अहद किया है कि हम आज से एक साथ चलेंगे और हम खुद। नाज़रीन, अपने आप को और अपने बच्चों को ये जरूर सलाह दें, जब आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं तो कुछ फेक पेजेस आते हैं, जिनमें से आपको कहा जाता है कि इस अकाउंट में पैसा डलवाए और उसके बाद आपका कारोबार जो है वो शुरू हो जाएगा। तस्वीरों में दिखाएगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन ने आज साइबर विंग को मुबारकबादी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर विंग ने श्रीनगर में से 30 लाख के करीब रकम को वापस लाने में कामयाबी हासिल की। शिकायत कुंदर ने तहरीरी तौर पर JKP साइबर विंग को अपनी रुदात में बताया था कि फ्रॉड तरीके से यानी धोखाधड़ी से 11 लाख रुपया उनके अकाउंट से निकल गया, जबकि पैसा निकालने के बारे में उनको कोई इल्मियत हासिल नहीं थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू करके इस दौरान नेफ्यू जो उनका है उनको स्कैमर्स के साथ राब्ते में पाया और समाजी राब्ता साइट पर बाकायदा तौर पर ऐलान किया
कि अब 11 लाख रुपया वापस लाए जा चुके हैं। गुज़श्ता एक महीने से करीबन 30 लाख रुपया ऐसा वापस लाया जा चुका है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की साइबर विंग ने फ्रॉड तरीके से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर करने के बाद वापस लाने में कामयाबी हासिल की। ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। सोमवार 6 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क JK और गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। श्रीनगर से तज्जुमुल अपने साथियों के हमरा आपको वापस नई दिल्ली लिए चलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हम्दो नासिर।